न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबर। यवतमाल नगर परिषद के चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, कांग्रेस ने उतारे अपने 57 उम्मीदवार। पुणे के पहलवान मनीष रायते ने मारा कुश्ती का मैदान, वाशिम का विजय शिंदे बना उपविजेता। शालेय विद्यार्थियों ने दिया मतदान का संदेश, विवाद कर जब्त ट्रैक्टर ले भागा और घर से नकद व गहनों की चोरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर यवतमाल शहर का राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इस क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नगराध्यक्ष पद के लिए प्रियंका जितेंद्र मोघे को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व विधायक कीर्ति बाबू गांधी, विधायक बालासाहेब मांगुलकर, प्रफुल्ल मानकर, किरणताई मोघे, संतोष बोरले, जितेंद्र मोघे, बबलू उर्फ अनिल देशमुख सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। पत्रकार परिषद में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, परिवहन सुविधाओं में सुधार, नागरिक केंद्रित प्रशासन के मुद्दों पर जोर दिया गया। यवतमाल शहर की 52 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। साथ ही 5 सहयोगी दलों के उम्मीदवारों सहित कुल 57 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने अवैध व्यवसाय जैसे जुआ, मटका, भिंडी की भी कुछ तत्वों से संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक कीर्ति गांधी ने शहर में विकास कार्यों की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एक ही सड़क पर बार बार डांबरीकरण कर भारी मात्रा में निधी का दुरुपयोग किया गया है। आणि सर्व प्रभागामध्ये उभे असलेले आमचे आघाडीचे उमेदवार पंजा चिन्ह, काही ठिकाणी तुतारी चिन्हावर उभे आहेत आणि या नगर परिषदमध्ये स्वच्छ प्रशासन आणण्यासाठी आपण सगळ्या लोकांनी, मतदारांनी आमचे जिथे जिथे उमेदवार उभे आहेत त्यांना बहुमताने निवडून द्यावं असेच मी आपणा सगळ्यांना विनंती। यवतमाल के हनुमान अखाड़ा में हुई कुश्तियों की स्पर्धा में पुणे के पहलवान मनीष रायते ने मैदान मार लिया है। उन्होंने वाशिम के पहलवान विजय शिंदे को पराजित कर यह कुश्ती स्पर्धा जीत ली। उसी प्रकार इस कुश्ती में हारने वाले विजय शिंदे उपविजेता रहे। इस लाखों के पुरस्कार की कुश्ती में हरियाणा, दिल्ली, कोल्हापुर, सोलापुर, जालना, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, हिंगोली, वाशिम, कारंजा, अकोला, वर्धा, अहिल्यानगर, परभणी आदि जगहों से 375 पहलवान आए थे। अन्य गुटों में हुई कुश्ती स्पर्धा में सुहास घोड़के, हरियाणा के आशीष, वाशिम के महेश उगले, शाहरुख पठान, सुदर्शन हरार, गोविंद खांडेकर समेत कई पहलवानों ने पुरस्कार जीते। इन स्पर्धाओं में 8 वर्ष के बालक के साथ 70 वर्ष आयु तक के वृद्ध पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष महिलाओं की भी कुश्ती स्पर्धा ली गई। सभी विजेताओं को जिला कुश्तीगीर संघ की ओर से पुरस्कार दिए गए। इस समय स्थानीय विधायक अनिल मांगुलकर के नेतृत्व में यह स्पर्धा हुई। राज्य कुश्तीगीर परिषद पुणे विभागीय सचिव अनिल पांडे, रवि ढोक, प्रताप पारसकर, कुलभूषण तिवारी, धनंजय भगत, अजय दंडे, हीरा मिश्रे के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। स्पर्धा में अंपायर पुरस्कार के रूप में अनिल पांडे, उद्धव जयसवाल, मोहम्मद शकील, एडवोकेट धनंजय लोखंडे, संदीप नेवारे, सुभाष जुमले, चेतन उगले, आनंद जाधव ने काम संभाला। सफल बनाने के लिए भालचंद्र रणशूर, सुरेश जयसिंहपुरे, रामेश्वर यादव, दीपक ठाकुर, अफसर मिस्त्री, शुभम लांडगे, किशन दवारे, नामदेव काले, अब्दुल जाकिर, अफसर मिर्जा, पवन पांडे, अरविंद जाधव, संदीप नेवारे, सुजीत बाकडे, धनराज मिसले आदींनी प्रयास केले। कुस्तींचं आयोजन जे करण्यात आलेलं आहे कशा प्रकारे केलेलं आहे आणि किती दिवस हे आयोजन चालणार आहे? हे आयोजन साधारणतः एका दिवसाचं आहे। कुस्ती जर बघितल्या गेली तर सकाळी 11 वाजतापासून तर सकाळी म्हणजे 1 वाजतापासून उद्घाटन झालं आहे आणि संध्याकाळी 12 वाजेपर्यंत याचं नंबरच्या कुस्त्या चालू असते। आणि जर बघितल्या गेलं तर 100 रुपयाच्या कुस्तीपासून तर 200, 300, 400, 500 आणि अशा 1 लाखापर्यंतचे बक्षीस ठेवले गेले आहे आणि याचं नियोजन साधारणतः 1 महिन्यापासून तर चालू आहे। यवतमाल के भाऊसाहेब पाटिल शाला में विद्यार्थियों द्वारा मतदान पर जन जागरण करने के लिए विभिन्न उपक्रम चलाए गए। इन उपक्रमों के तहत विद्यार्थियों ने नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का आह्वान करते हुए मतदान अवश्य करें और इस चुनाव को उत्सव जैसा मनाने का संदेश दिया। मतदाताओं में जन जागरण के लिए छात्रों ने शहर के चौराहों पर योगासन के प्रात्यक्षिक भी प्रस्तुत किए। योग के माध्यम से मतदान के लिए जन जागरण का ऐसा अनोखा उपक्रम देखकर हर किसी ने सराहना की। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे, मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है,
अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756।